हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की। और उसकी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए प्रमुख हिंदी कवियों के उपनाम से संबंधित ये क्लास लेके आया हूँ, जिसमें जितने भी हिंदी के कवि हैं और उनके उपनाम हैं वहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो उन जितने भी कवि हैं उनके उपनामों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो कवि हैं उनके सभी के उपनामों की ये वीडियो में लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो के बाद यदि आपके उपनाम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी कवियों के से, तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा यदि आप इस क्लास को एंड तक देख लोगे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं हिंदी कवियों के उपनाम। तो फर्स्ट होने वाला अपना जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के उपनाम क्या है? आधुनिक कविता के सुमेरु या झारखंडी या कलाधर, ये 3 उपनाम है इसके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है नेक्स्ट कवि आता है अपना मैथिली शरण गुप्त। इसका उपनाम है प्रथम राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। फिर आता है थर्ड आता है अपने पास बाल मुकुंद गुप्त। इसका उपनाम है शिव शंभु। ये आपको ध्यान रखना है, शिव शंभु के नाम से किसे जाना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को जाना जाता है। इस बार फिर नेक्स्ट आता है अपना सुमित्रा नंदन पंत। इसके उपनाम क्या क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि, सुधाकर प्रिय, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, एक निहत्ता, गुसाई दत्ता, नंदिनी और साइंदा, ये इन सभी उपनामों के नाम से जाना जाता है सुमित्रानंद पंत को। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है, ये इनका उपनाम है माखनलाल चतुर्वेदी का। फिर आता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है रामधारी सिंह। रामधारी सिंह को किसके नाम जाना जाता है? दिनकर के नाम से जाना जाता है, दिनकरी का उपनाम होने वाला है। इस बाद आता है नेक्स्ट आता है अपने शिवमंगल सिंह। इनको सुमन के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट आता है अपने पास सच्चिदानंद हीरानंद। इन्हें अज्ञेय या कुटिट चातना इनके नाम से जाना जाता है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कवि अपना बालकृष्ण शर्मा। इन्हें नवीन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है वाल्मीकि। इन्हें आदि कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मलिक मोहम्मद। मलिक मोहम्मद को जायसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कवि आता है अपना तुलसीदास। तुलसीदास को कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि और मानसकांश इन सभी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि आता है अपना अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्हें रहीम के नाम से जाना जाता है। इस बार नेक्स्ट आता है मतीराम। मतीराम को पुराने पंथ के पति के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर आता है सूरदास। सूरदास को वात्सल्य, रस सम्राट, अष्टछाप का जहाज और भावा द्विपतीश, पुष्टि मार्ग का जहाज इन सभी के नाम से जाना जाता है। इस बार नेक्स्ट आता है अपना स्वयंभू या अपभ्रंश का वाल्मीकि। इन सभी के इस नाम से इसे जाना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि नाम से जाना जाता है स्वयंभू को। इस बार नेक्स्ट कवि आता है अपना असाइद। असाइद को प्रथम सूफी कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि आता है सरहपा। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि के नाम से जाना जाता है। इस बाद नेक्स्ट कवि आता है अपना सैयद इब्राहिम। इसको रसखान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि आता है मोहनलाल महतो। इन्हें वियोगी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि आता है वेदनाथ। वेदनाथ को नागार्जुन, यात्री और जानकी के कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि आता है अपना सत्यनारायण। सत्यनारायण को कवि रत्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि आता है अपना गोपाल शरण सिंह। इन्हें नेपाली कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कवि आता है हरिवंश राय बच्चन। इन्हें हालावादी कवि के इनका उपनाम होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है, इस प्रकार के जो प्रसिद्ध कवि हैं ना, इनको आपको ध्यान रखना है। इनके उपनाम यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कवि आता है अपना शमशेर बहादुर सिंह। इनको कवियों का कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि अपना कुमार विमल। इन्हें धूम्र धर्मी कविताओं का कवि कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बाद आता है सुदामा पांडे। इन्हें धूमिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि अपना धनपत राय। धनपत राय को प्रेमचंद या उपन्यास सम्राट, कहानी का सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और भारत का मैकसे और गोफरी इन सभी उपनामों से इसको जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कवि अपना उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ को अशक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है धनानंद। धनानंद को प्रेम की पीर का कवि और साक्षात रस मूर्ति इन सभी उपनामों से जिसको जाना जाता है। नेक्स्ट कवि अपना जगन्नाथ दास। इसे रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि है राजा शिव प्रसाद। इन्हें सितारे हिंद या भारतेंदु के विद्यागुरु इनके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि अपना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट कवि आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्हें हरिओद या कवि सम्राट के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि अपना बद्रीनारायण चौधरी। इन्हें प्रेमघन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि आता है अपने पास महावीर
प्रसाद द्विवेदी, इन्हें भुजंग भूषण भट्टाचार्य या सुकवि किंकर और नियम नारायण शर्मा या कल्लू अल्लहित, इन सभी उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि अपना गया प्रसाद शुक्ल, इन्हें स्नेही त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि है वृंदावन लाल वर्मा, इन्हें बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि अपना चंद्रधर शर्मा, इन्हें गुलेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि है हरिकर्षण को प्रेमी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कवि है विंसभर नाथ शर्मा, इन्हें कौशिक के उपनाम से जाना जाता है। इस पर नेक्स्ट कवि आता फणीश्वर नाथ, इनको रेणु के उपनाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट कवि है शरद चंद्र, इन्हें आवारा मसीह के उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कवि आता अपना डॉक्टर नागेंद्र, इनको रसवादी आलोचक के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि है रामचंद्र शुगल, इन्हें मुनि मार्ग के हिमायती के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि अपना रामविलास शर्मा, इन्हें अज्ञा बेताल या निरंजन के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि है नेमी चंद्र जैन, इन्हें आलोचकों का आलोचक के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि है किशोरी दास वाजपेयी, इनको हिंदी के पाणिनि के उपनाम से जाना जाता है। इसमें नेक्स्ट कवि है नंद दुलारे वाजपेयी, इन्हें स्वच्छ छंदतावादी आलोचक के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कवि है दुष्यंत कुमार, हिंदी गजलों के राजकुमार के उपनाम से इनको जाना जाता है। इसका नेक्स्ट कवि है वियोगी हरि, इनको गद्य काव्य का लेखक के उपनाम से जाना जाता है। इसका नेक्स्ट कवि आता अपना विद्या निवास मिश्र, इनको ब्रह्म रानंद परमपरागत जीवी के नाम से जाना जाता है। इसका नेक्स्ट कवि अपना गणेश बिहारी मिश्र या श्याम बिहारी मिश्रा व शक देवी बिहारी मिश्र, इन तीन नाम इनके, और इन तीनों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इन तीनों को मिश्र बंधु कहा जाता है। मतलब इन तो गणेश बिहारी मिश्र को, श्याम बिहारी मिश्र को और शुक्रदेव बिहारी मिश्र को, इन तीनों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट कवि आता अपना चंडी प्रसाद को हर देश के नाम से जाना जाता है। तो हर देश इसका राइट आंसर मतलब हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट आता अपना राजेंद्र बाला घोष, इनको बंग महिला के उपनाम से जाना जाता है। जनार्दन प्रसाद झा को द्विज के उपनाम से जाना जाता है। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य को राज्ञ राघव के नाम से उपनाम से जाना जाता है। इसमें नेक्स्ट आता अपना सैयद गुलाब नबी को रसलीन के उपनाम से जाना जाता है। और महेश दास को बीरबल बहम के उपनाम से जाना जाता है। और नंद दास को जड़िया कवि के उपनाम से जाना जाता है। तो ये सभी कवि थे जिनके उपनामों से जाना जाता है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इतने सारे कवि है हिंदी के और इन सभी के उपनाम मैंने आप सभी को बता दिए हैं। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 102 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि आपके एग्जाम में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब हिंदी के, उनमें से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन उपनाम से भी आ सकते हैं। तो आपको इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है। और यहाँ से जितने भी ये मैंने कविता है इनको उपनामों को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लेना है, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको गलत नहीं करके आओ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से जाकर बेल आइकन ऑन कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी दिल्ली पुलिस मतलब जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी करें, उन सभी के साथ इस को शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।